हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी का, जेई एडवांस का प्रॉब्लम है। अ बॉक्स कंटेन्स 24 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ विच 12 आर व्हाइट एंड 12 आर ब्लैक। एक बॉक्स है, ये बॉक्स है। इस बॉक्स में 24 बॉल्स हैं। 12 कैसी हैं? 12 व्हाइट हैं और रिमेनिंग 12 कैसी हैं? रिमेनिंग 12 ब्लैक है। Balls are drawn at one at a time with replacement. इस बॉक्स से हम बॉल ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट निकाला, फिर हमने डाल दिया, ठीक है ना? ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फॉर द फोर्थ टाइम ऑन द सेवेंथ ड्रॉ। तो पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं कि फोर्थ टाइम ऑन सेवेंथ ड्रॉ। जैसे बोलता है कि मैंने पहली बॉल निकाली, व्हाइट आ गए, पहला ड्रॉ हो गया, सेकेंड ड्रॉ में व्हाइट आ गई, थर्ड ड्रॉ में व्हाइट आ गई, फोर्थ में ब्लैक आ गई, फिर व्हाइट आ गई और फिर इसके बाद फिर से व्हाइट आ गए और सेवेंथ में मैंने निकाला तो फिर से। फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हैं, तो हमारे 7 ड्रॉ हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जब सेवेंथ ड्रॉ में बॉल निकाल रहे हैं वो व्हाइट है, राइट? तो व्हाइट कितने टाइम्स अकर कर गई? 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम्स आ गई। 7 ड्रॉ करे और 7वें ड्रॉ में 6वीं बार व्हाइट आ गई, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि ये तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। उसने बोला है कि 7 ड्रॉ करे और 7वां ड्रॉ था ना, उसमें चौथी बार व्हाइट आई थी। इसका मतलब शायद केस ऐसे रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। चौथी बार व्हाइट आने का मतलब है कि 3 बार व्हाइट कहीं पहले भी आ चुकी होगी। मान लो ऐसे आ चुकी है और इन जगहों पर ब्लैक आ चुकी है। इसका मतलब जो हमसे पूछा जा रहा है वो ये है कि सेवेंथ ड्रॉ में व्हाइट आ रही चौथी बार, इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी। ओके, क्लियर? तो पहला एक काम तो ये कर लेते हैं कि 12-12 बॉल्स हैं और रिप्लेसमेंट भी है, तो अगर हम कोई भी व्हाइट बॉल ड्रॉ करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ ही आने वाली। क्यों? 12 व्हाइट थी, 24 टोटल थी। इसका मतलब ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल हैज अ प्रोबेबिलिटी हाफ। और सिमिलर बोल सकता हूं ब्लैक के लिए, अगर हम ब्लैक ड्रॉ करते हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? दैट इज हाफ। क्वेश्चन केवल सॉल्व करके आंसर नहीं निकालना है। इन क्वेश्चन का पर्पस है कि इनसे सीखना है और ऐसा सीखना है कि अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता है कि जेई मेन और जेई एडवांस में हमारे पास कुछ ऐसा रहेगा कि हम गलत करके आए। हर क्वेश्चन से उसका एक मेथड सीखना चाहिए, एक तरीका सीखना चाहिए, कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए और चैप्टर क्लियर करना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के सोल्यूशन पे लगे रहते हैं, बस इसका आंसर आ जाए। आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीख रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके ओके, वापस आते हैं। तो अब इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है ना? अब एक चीज और समझाऊंगा कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ये सब की सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, रिप्लेसमेंट है। तो बोल सकता हूं, अगर ऐसे पूछ देता कि व्हाइट आ रही तो हाफ प्रोबेबिलिटी से आ रही, व्हाइट आ रही तो हाफ प्रोबेबिलिटी से आ रही, ऐसे सोच सकते हैं। क्लियर? अब यहां पे हो क्या सकता है, 7वें ड्रॉ में चौथी बार व्हाइट आए। मैं सारे ड्रॉ यहां बना लेता हूं। फर्स्ट ड्रॉ, सेकेंड ड्रॉ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। 7वीं ड्रॉ में चौथी बार व्हाइट आ जाए, ठीक है ना? इसका मतलब मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, इधर मुझे 3 बार व्हाइट लाना पड़ेगा। क्लियर? ये 6 ड्रॉ थे, फिलहाल बोल सकता हूं 6 प्लेसेस थे, और इन 6 प्लेसेस में क्या होना चाहिए? 3 बार व्हाइट आनी चाहिए, ठीक है ना? और किसी भी इवेंट के लिए अगर व्हाइट आती तो प्रोबेबिलिटी हाफ है और ब्लैक आती तो भी प्रोबेबिलिटी हाफ आने वाली है। तो देखते हैं कि ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं। बाकी तो पता है ना, हाफ 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 सब मल्टीप्लाई करना है, सिंपल बना दिया क्वेश्चन को। बट कितने ऐसे केसेस बन सकते हैं? व्हाइट आ जाए ब्लैक आ जाए तो भी हाफ हाफ करेंगे, ब्लैक आ जाए व्हाइट आ जाए तो भी हाफ हाफ करेंगे। तो 6 में से क्या करते हैं, पहले 6 में से हम 3 वेज सेलेक्ट करते हैं।
और 6 में से 3 कोई भी हो सकते हैं, 1 2 एंड 3। इनमें क्या करना है, हमें व्हाइट डालना है, और रिमेनिंग में क्या करना है, ब्लैक रखना है, और आखिरी में क्या करना है, व्हाइट। वन ऑफ द वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं। तो एक तरीके के लिए क्या बोल सकता हूं, मैं सिर्फ एक तरीके के लिए लिखता हूं कि व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 1/2, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 1/2, और ऐसे करके हमें कितनी बार करना है, 7 टाइम्स करना है, 1/2। लेकिन ये तो एक वेज था ना, और ऐसे कितने वेज थे, ऐसे वेज थे 6C3। क्लियर? तो 6C3 वेज ऐसे थे। तो 6C3 वेज से ऐसा हो सकता है कि वहां पे यहां पे 3 बार व्हाइट आ जाए। ध्यान देना, अभी मैंने लास्ट वाला काउंट नहीं किया है। तो इसमें क्या बोलूंगा, हाफ 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 मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ टू द पावर 6। लेकिन एक पार्ट हम तब भी छोड़ रहे हैं कि 7वीं बार भी क्या आना चाहिए, 7वें ड्रॉ में भी क्या आना चाहिए, व्हाइट आना चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या बोल सकता हूं, दिस इज 1/2। ठीक है ना? इसका मतलब दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। एंड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी के लिए क्या लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 1/2 टू द पावर 7। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7। यहां से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, और 3 फैक्टोरियल इटसेल्फ इज 6, राइट? इसके बाद क्या बचने वाला है, 2 टू द पावर 7 से 4 निकाल लेंगे, मतलब 2 इंटू 2, तो नीचे बचेगा 2 टू द पावर 5 और ऊपर बचेगा 5। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5, और 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5 का मतलब है 32। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी।